आज हम बात करेंगे मार्क डी कुक के बारे में। और शॉकिंग बात यह है, उनका ट्रेडिंग करियर एक गाय की वजह से चालू हुआ। हाँ, आपने सही सुना, उनका ट्रेडिंग करियर एक गाय की वजह से चालू हुआ। बात ऐसी है कि जब मार्क यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उन्हें एक समर इंटर्न की जॉब लगी, जहां उन्हें एक एल्सा द काऊ का ध्यान रखना था। उसे अलग अलग काउंटीज में लेके जाना था और उन काउंटीज के अंदर उस गाय की पब्लिसिटी करनी थी। तो जब मार्क ग्रेजुएट हुए, उनने तो सोच ही लिया था कि उन्हें स्टॉक ब्रोकर बनना है। तो वो अलग अलग जगह अपनी स्टॉक ब्रोकिंग के इंटरव्यू के लिए रिज्यूमे देने लग गए, पर सब जगह मार्क फेल ही होते गए। मार्क को फाइनली एक लोकल ब्रोकरेज फर्म से जॉब का ऑफर लेटर आया, और वो भी इसलिए क्योंकि उस कंपनी की एक फीमेल एम्प्लॉय ने मार्क का ये पब्लिसिटी देखा था, और वो मार्क से कुछ खासा ही इम्प्रेस हुई थी। इस तरह बड़बड़। मार्क की जर्नी चालू हुई ट्रेडिंग के अंदर। इनिशियल कैपिटल के लिए मार्क ने कैटल की ट्रेडिंग की। उसके बेसिस पे उनने जो पैसे कमाए उससे 2 शेयर खरीदे। एक शेयर बहुत तेजी से ऊपर गया, वही दूसरा शेयर उसी तेजी से नीचे आया। तो स्टार्टिंग में ही मार्क ने मार्केट के दोनों फेजेस को बहुत अच्छी तरह से देख लिया था। अब मार्क के स्टॉक ब्रोकर ने उन्हें कहा, क्यों आप ऑप्शंस ट्राई नहीं करते? तो हम जानते हैं ये ऑप्शंस है क्या। शॉर्ट में, ऑप्शन भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप ट्रेड कर सकते हैं। 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन को भी आप बाई सेल कर सकते हैं और पुट ऑप्शन को भी आप बाई सेल कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन बाय का मतलब है आप चाहते हैं मार्केट तेजी से ऊपर जाए, उसी तरह कॉल ऑप्शन सेल का मतलब है आप चाह रहे हैं मार्केट नीचे आए। पुट ऑप्शन बाय का मतलब है आप चाह रहे हैं मार्केट तेजी से नीचे गिरे, उसी तरह पुट ऑप्शन सेल का मतलब है आप चाह रहे हैं मार्केट ऊपर जाए। अब मार्केट उस वक्त वॉलेटाइल था, मतलब बहुत हिल रहा था। उस चक्कर में मार्क ने एक छोटे से समय में बहुत सारे पैसे कमा लिए। अब ये पैसे कमाने के बाद मार्क को वो राजा लगने लग गए। उन्हें लगा वो ऐसे ही पैसे छापते जाएंगे और रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो पैसे उनने कमाए उस सब को एक सिंगल ट्रेड के अंदर लगा दिया, और होना क्या था, सब पैसे डूब गए। इससे मार्क सोच विचार में पड़ गए। उन्हें समझा कि इसके लिए हमें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, और उसके बाद मैं पूरा पैसा ये ऑप्शन ट्रेडिंग से रिकवर करूंगा। तो वो जो स्टॉक ब्रोकिंग कर रहे थे वो करते गए, उसके साथ ऑप्शन के बारे में पढ़ते गए। पर हो तो उन्हें तब भी नुकसान ही रहा था। बट मार्क ने बोला कि समय देना चाहिए और कुछ सोचना चाहिए, और सोच के उनने एक कंप्यूटर प्रोग्राम किसी से लिखवाया जो एक रूल के बेस पे मार्क को स्टॉक रेकमेंड करता था। उसके बेसिस पे मार्क ऑप्शन को ट्रेड करते, और उन्होंने ये स्ट्रैटेजी से काफी मुनाफा भी कमाया। फिर से वही चीज हुई, जब पैसे इकट्ठे हुए मार्क ने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करके इस बार अपने मम्मी पापा से भी पैसे लेके सब कुछ एक स्टॉक में लगा दिए। अब अगले ही दिन इसी स्टॉक की एक न्यूज आने की वजह से ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई है स्टॉक के अंदर। और इस बार जब ट्रेडिंग खुली तो उनने अपने सारे पैसे गवा दिए, उसके साथ में अपने माँ बाप के भी सारे पैसे गवा दिए। डिप्रेस, एंशियस मार्क, उन्होंने सोचा कि ये जो बात है उन्हें किसी तरह बतानी तो घर पे पड़ेगी, कि कैसे उनने सारे के सारे पैसे गवा दिए। तो उन्होंने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। पर उनकी माँ का जो रिएक्शन था कि बेटा, पैसे के अलावा तुमने क्या खोया? मार्क ने जवाब दिया, बस यही माँ। तो माँ बोली, मुझे तो लगा तुम्हें कैंसर वैंसर हो गया। अब यही जीवन में मोटिवेशन की जरूरत मार्क को उस वक्त थी। वो क्विट करने वाले थे अपनी जॉब को, बट यही उनके सक्सेस का कारण बनी। उन्हें समझ गया कि वो ये पूरा पैसा रिकवर करके रहेंगे क्योंकि उनकी माँ ने भरोसा दिखाया। ऐसे वक्त पे दोस्तों, कैसे किसी के सही शब्द किसी की पूरी किस्मत बदल सकते हैं, ये हमें पता चला। मार्क ने फिर अपनी फैमिली से और फार्म को कोलैटरल रख के पैसे रेस किए और फिर से ट्रेडिंग करना चालू किया। इस बार वो 2 चीजें कर रहे थे, सुबह फार्म का ध्यान रखते, दिन में स्टॉक ब्रोकिंग का काम करते, रात में फिर से फार्म का ध्यान रखते। ऐसा उनने 5 साल तक किया, और पूरे टाइम उनकी जो वाइफ थी उनने मार्क को बहुत सपोर्ट किया
ये सपोर्ट की वजह से ही मार्क लॉन्ग रन में इतने प्रॉफिटेबल और बड़े हो पाए हैं, और इन्होंने भी मार्क की सक्सेस में एक मेजर भूमिका निभाई। मार्क के अकॉर्डिंग जब भी आप लॉस फेस कर रहे हो, अपनी पोजीशन पे ध्यान दो जब तक आपको फिर से कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। आप सब एनालिसिस करो, पर मार्केट में सबसे खतरनाक चीज अगर कोई है तो वो है होप कि ये पोजीशन फिर से लॉस रिकवर करके दे देगी। आपको कभी भी अपनी पोजीशन साइज को सोच समझ के बढ़ाना है, क्योंकि ऐसा ना हो आपने हाईएस्ट पोजीशन साइज पे आपके जीवन का सबसे बड़ा लॉस ले लिया हो। और उसके साथ आपको एक ट्रेडिंग जर्नल भी मेंटेन करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं बातों के बेस पे मार्क ने अपना खुद का एक टिक इंडिकेटर बनाया, जिसमें वो हर दिन कितने स्टॉक उस दिन ऊपर गए और कितने नीचे गए उनका काउंट रखते, दोनों का डिफरेंस लेते और इसको टिक वैल्यू बोलते। अगर ये वैल्यू कंटिन्यूस बढ़ रही है तो मार्केट को वो पॉजिटिव समझते, उसी तरह वैल्यू घट रही हो तो मार्केट को वो नेगेटिव समझते। करेक्शन मार्केट में आ सकता है अगर ये वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ जाए, उसी तरह मार्केट में एक पुल बैक भी आ सकता है अगर ये वैल्यू बहुत तेजी से गिर जाए। अब जब अगले बार मार्क अपने फैमिली से मिलने गए और उन्होंने बताया कि मैंने फिर से ऑप्शन ट्रेडिंग चालू कर दी है, फैमिली टेंशन में आ गई कि इस बार तुमने कितने पैसे गवा दिए हैं मार्क। तो मार्क ने जवाब दिया, पैसे कमाए हैं डैड, इस बार पैसे गवाए नहीं, वो भी पूरे के पूरे 1.4 मिलियन डॉलर्स। पूरी फैमिली खुश हो गई ये बात सुन के कि मार्क को फाइनली सक्सेस मिली। अब मार्क के रूल्स देखते हैं, जो बेसिकली तीन ही है। पहला है उनका टिक इंडिकेटर, सेकंड है स्टॉप लॉस और टारगेट, और थर्ड है 21 मिनट्स रूल। यानी कि कोई भी ट्रेड को वर्क करने के लिए मार्क एग्जैक्टली 21 मिनट्स देते हैं, क्योंकि मार्क के अकॉर्डिंग यही टाइम में आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक आपके फेवर में जा रहा है कि वो स्टॉक कंसोलिडेट होके आपके अगेंस्ट जाने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाता है प्रोबेबिलिटी कि वो स्टॉक आपके फेवर में जाए वो कम हो जाती है। उसी के साथ आपका ध्यान बॉन्ड मार्केट पे भी होना चाहिए कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। यही रूल के बेसिस पे मार्क ने मार्केट से सक्सेस पाई है। अब ब्रोकरेज इंडस्ट्री छोड़ के मार्क मनी मैनेजमेंट में घुसना चाहते थे, जिसके लिए उनने सोच लिया था कि कैसे वो कैपिटल अरेंज करेंगे, और उनने अपना एक अकाउंट भी खुला दिया एक कंपनी के साथ। वो कंपनी उनका अकाउंट मैनेज करती। अब उस कंपनी में से एक ऑफिसर मार्क से इम्प्रेस होके उन्हें डील दी कि $1 मिलियन आप हमारे मैनेज क्यों नहीं करते। मार्क ने ये डील एक्सेप्ट की, बट मार्क के जो रूल्स थे, जहां वो नेगेटिव मार्केट में बाई किया करते थे उसी के साथ पॉजिटिव मार्केट में सेल किया करते थे, ये जो वो फंड के इन्वेस्टर्स थे उनको बहुत एंशियस कर देता था। हालांकि मार्क काम रहने के लिए सबको बोलते थे, बट ये चीज 50% रिटर्न जब मार्क ने कमा के दे दी उसके बाद भी इन्वेस्टर्स को प्रॉपरली समझ नहीं आई, क्योंकि उन्हें डर लगता। इसलिए फाइनली ये फंड क्लोज करना पड़ा। अब मार्क ने बात तो की थी कि प्रॉफिट शेयर करेंगे, बट ये उनका पहला अटेम्प्ट था, इसलिए उनने कोई भी चीज रिटर्न में नहीं लिखाई थी। इस वजह से मार्क को 1 रुपए भी नहीं मिले। तो मार्क ने डिसाइड कर लिया अब ये बिजनेस में नहीं करूंगा। मार्क मानते थे ट्रेडिंग जो जर्नी है वो बहुत ही पर्सनल होती है। आपकी जो ट्रेडिंग की जर्नल है वही आपको बताएगी कि आपके लिए क्या सही है, यानी कि किस दिन आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपके लिए आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहना चाहिए, उसके साथ आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। ऑल्सो ट्रेडिंग को हमेशा बिजनेस की निगाह से देखो, और उसके लिए आप एक प्लान बना के चलो। उसी के साथ अपने क्वेश्चंस रेस करते रहो, जैसे कि आप किस मार्केट में कंफर्टेबल हैं, आपको क्या कैपिटल सही लगता है, आप लूजिंग डे पे क्या करोगे, आप विनिंग ट्रेड के साथ क्या करोगे, आप ड्रॉ डाउन में क्या करोगे, आप अपनी पोजीशन को स्केल कैसे करोगे, आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, उसके साथ आप क्या बुक्स पढ़ना चाहोगे, और आप अपने आप को रिवॉर्ड कैसे करोगे। इसी तरह जब आप अलग अलग क्वेश्चंस पूछते रहेंगे तो फाइनली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही कंटेंट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।
तब तक के लिए सायोनारा।